राजस्थान के दौसा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। एक युवती जिसकी हत्या 7 साल पहले कर दी गई थी और उसकी हत्या के आरोप में पति ने 1.5 साल जेल में गुजारी। अचानक से 7 साल बाद वही पत्नी जिंदा और अच्छी खासी हालत में उसे मिल जाती है। खबर थोड़ी फिल्मी लगती है लेकिन सच है। खबर की तह तक जाने के लिए पूरी खबर जानना जरूरी है। दरअसल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन के उरई की रहने वाली आरती 2015 में अपने माता, पिता और भाई के साथ वृंदावन आई थी। मानसिक रूप से बीमार आरती का इलाज कराने के लिए घर वाले वृंदावन में एक धर्मशाला में रहने लगे। हालात ठीक न होने पर आरती के माता पिता इलाज के लिए राजस्थान के दौसा जिले में स्थित बालाजी मंदिर ले गए, जहां आरती की मुलाकात सोनू से हुई और कुछ समय बाद सोनू ने आरती से बांदी कुई कोर्ट में शादी कर ली। कहानी में मोड़ तब आया जब शादी के 3 दिन बाद ही आरती अचानक से गायब हो गई, जिसके बाद आरती के पिता ने वृंदावन कोतवाली में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मामले में पुलिस जांच कर रही थी कि मार्च 2016 में थाना मगोर्रा क्षेत्र में एक महिला का शव नहर किनारे मिला, जिसकी जानकारी मिलने पर आरती के पिता थाना पहुंचे और फोटो देखकर मृतक युवती को अपनी बेटी बताया। इसके बाद पुलिस ने पिता की ओर से दर्ज कराई एफआईआर में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरती के पति सोनू और उसके दोस्त गोपाल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सोनू अपने आप को बेगुनाह बताता रहा और कहता रहा कि उसकी पत्नी जिंदा है, कहीं चली गई है, लेकिन पुलिस ने उसकी एक न सुनी। आरती के पति सोनू और उसके दोस्त गोपाल को पुलिस ने मथुरा कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद दोनों की जमानत हो गई। जमानत मिलने के बाद सोनू को पता था कि जब उसने आरती की हत्या नहीं की तो वो जिंदा जरूर होगी, और फिर वो दोस्त गोपाल के साथ आरती की तलाश में वापस राजस्थान के दौसा जिले पहुंचा। सोनू और गोपाल कभी सब्जी बेचने वाला तो कभी ऊंट गाड़ी चलाने वाला बनकर बालाजी और आसपास के गांवों की खाक छानते रहे। आखिरकार सोनू की तलाश 7 साल बाद नवंबर 2022 में विशाला गांव में खत्म हुई। यहां उसे अपनी पत्नी आरती जिंदा और सही सलामत मिल गई। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जब सोनू को पता चला कि उसकी पत्नी आरती ने दूसरी शादी कर ली है। इससे सोनू को धक्का लगता है, लेकिन अपने को बेगुनाह साबित करने के लिए सोनू ने इंदिरा आवास दिलाने के नाम पर आरती के कागज इकट्ठा किए और वापस मथुरा के वृंदावन कोतवाली पहुंचा। सभी तथ्यों की पड़ताल करते हुए वृंदावन पुलिस राजस्थान पहुंची और आरती को राजस्थान से वापस वृंदावन लेकर आई। कोतवाली पहुंचे सोनू और गोपाल ने बताया कि उन्होंने आरती की हत्या नहीं की थी, इसलिए विश्वास था कि वो मरी नहीं है। घटना हुई थी, मैं इनके पास काम करता था। मैं नौकरी 10-12 साल हो गई, मैं काम करता हूँ। बचपन से मैं रहता हूँ। मैं रहने के बाद में कुछ ऐसी जान पहचान हुई थी वहाँ पे दुकान पे। किससे जान पहचान हुई थी? लड़की से। क्या नाम है? आरती। फिर उसके बाद में मैंने 15 दिन रही थी लड़की वहाँ पे। उसके बाद में आ गई थी वृंदावन आने के बाद में जन्माष्टमी की रात को गई थी। पूरी रात कॉल किया था लेकिन मैं नहीं उठा नहीं पाया। लेकिन सुबह कॉल किया, बोला आप बांदी को आ जाओ। बांदी को मैं नहीं गया पाया, पर वो महुआ आ गई थी। वो कॉल करते करते महुआ मिली थी मेरे पास। घटना ऐसे थी कि हमारी बम्बई वाली धर्मशाला के पास में एक दुकान थी। दुकान पे धर्मशाला के अंदर एक लड़की और एक बुड्ढा गए थे किसी परेशानी के कारण। तो वो रही है ना, तो मेरी दुकान पे सोनू नामक एक लड़का रहता था, तो उससे जान पहचान हो गई और उससे कुछ प्रेम संबंध हो गए। कुछ दिन बाद उसने उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद 8-7 दिन उसके साथ रही। फिर अचानक कुछ डिमांड की थी, पैसे दे लेगी, वो लापता हो गई। उसके बाद तलाश की, कहीं नहीं मिली सोनू को। लेकिन सवाल ये था कि आखिरकार 7 साल पहले आरती कैसे गायब हुई थी। इसकी जानकारी देते हुए सोनू ने बताया कि शादी के 3 दिन बाद जयपुर घूमने जाने के लिए बस स्टैंड पहुंची। इसी दौरान वो पानी पीने के लिए गया और जब वापस आया तो आरती नहीं मिली। सोनू ने बताया कि आरती खुद गायब हुई थी या कोई बहला फुसलाकर ले गया था, ये उसे नहीं पता, क्योंकि आरती की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।
उधर जब आरती को मथुरा पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, तब आरती ने पहले पति पर अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। जिंदा मिली आरती की फर्जी हत्या के मामले में जेल जा चुके सोनू और गोपाल ने बताया कि 2016 में जब वृंदावन पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाई तो पुलिस ने बहुत टॉर्चर किया, धमकी दी कि अगर हत्या करने की बात नहीं कबूली तो एनकाउंटर कर देंगे। पुलिस के टॉर्चर से घबराकर दोनों ने हत्या करना कबूल कर लिया था। एक्चुअली ये महिला जो है, इसके बारे में इसका मुकदमा मैंने ही लड़ा पूरा, और फिर इसकी बेल भी यहाँ से खारिज हुई। हाई कोर्ट से इस लड़के की बेल हुई। जो गोपाल नाम का लड़का था, इसने मुझे बताया था, वो रॉन्गफुल था पूरी तरीके से, और उसको जेल भी भेजा गया गलत तरीके से। हमने उस समय आर्गूमेंट भी ठीक किया था, कोर्ट के सामने साक्ष्य भी सही रखे थे, लेकिन कोर्ट को पुलिस के द्वारा सही साक्ष्य प्रकट नहीं किए गए, सही बात नहीं बताई गई। पुलिस ने सारे फैक्ट छिपाए उसमें और अपनी इतनी कर ली, यानी कि इस महिला की जो है देखा जाए तो पोस्टमार्टम था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती थी ये महिला वो नहीं है जो कोई मृतक पाई गई है। सोनू और गोपाल ने बताया कि उसको उस वारदात की सजा मिली जो उसने की ही नहीं थी। दोनों ने इस मामले की सीबीआई जांच कराकर दोषी पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में न सिर्फ युवती के परिवार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन भी कई बड़े सवालों के घेरे में है। आखिर क्यों युवती के पिता ने उस मृत युवती के शव को अपनी बेटी बताया? आखिर क्यों पुलिस ने ठीक ढंग से जांच करना उचित नहीं समझा? और क्यों दो निर्दोषों को सलाखों के पीछे भेजा? इस खुलासे के बाद मामले की उच्च स्तरीय जांच पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद ही आगे जाकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए मथुरा से अमित की रिपोर्ट।